हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th में एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सबसे हार्डेस्ट चैप्टर में से काउंटिंग होती है इसकी, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर बन जाएगा आपको इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का क्या मीनिंग है, इसमें हमने क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसका जो मीनिंग बनता है वो क्या है, कहता है इसमें हम रिलेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? रिलेशन देखते हैं। किसका रिलेशन देखेंगे यहाँ पे हम रिलेशन देखेंगे साइड्स का और साइड एंड एंगल का एंड एंगल्स का। ठीक है, इसके अंदर हमने ये साइड्स और एंगल्स का रिलेशन देखना है। सर यहाँ पे साइड्स और एंगल का रिलेशन देखना है, यानी कि हमारे पास जितने भी तरह की जो बनती हैं, फिगर्स बनती है, डायग्राम्स बनते हैं, क्या उन सभी में हमें चेक करना होगा। जैसे कि हमारे पास शेप बनती है, ट्रायंगल की बनती है, फिर स्क्वायर की बनती है, रेक्टेंगल की बनती है। इसी तरह से हमारे पास हेप्टागन, हेक्सागन, क्या इनमें भी हमें देखना होगा? नहीं, हमें इनमें नहीं देखना। तो सर हमें कितनी साइड्स में देखना है, कितने एंगल्स होंगे क्वेश्चन में, यानी कि हमारे टॉपिक के अंदर ही बताया गया है कितनी साइड देखनी है, ट्राई यानी कि 3। तो यहाँ पे जितनी भी 3 साइड्स वाले फिगर्स होते हैं, यानी कि ट्रायंगल की बात कर रहा है इस चैप्टर में। ट्रायंगल्स जितने भी हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनमें से भी मेनली किसके बारे में? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। भाई उनका साइड्स और एंगल में क्या रिलेशन होता है, किसमें साइड और एंगल में क्या रिलेशन होता है। तो इस बात को ध्यान रखना, जब भी कोई पूछता है ट्रिग्नोमेट्री क्या है तो आप बोलेंगे इसमें हम रिलेशन फाइंड करते हैं, साइड्स और एंगल में कैसा रिलेशन है। तो इसके लिए कुछ फंक्शंस हमें बताए जाते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है, मतलब कुछ नाम सुने हुए होंगे अपने सीनियर से, आपने जरूर नाम सुने हैं, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट, सीकेंट, इस तरह से नाम सुने। उन्हीं को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो हमने यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। इसमें हमारे पास क्या क्या बोला गया देखिए। इसमें जैसे कि आपने पढ़ा ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तीनों के अलग अलग नाम भी होते हैं ना। क्या क्या नाम होते हैं थोड़ा सा बताएंगे? बिल्कुल सर, जरूर बताएंगे। यहाँ पे हमारे पास सर एक हाइपोटेन्यूस होती है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। बिल्कुल यही 3 होती है ना? यस सर, बिल्कुल यही 3 होती है, एकदम सही बताया आपने। तो सर यहाँ पे जो है, यहाँ पे तीनों की जगह फिक्स है क्या? नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जगह फिक्स सिर्फ एक की होती है, वो है हाइपोटेन्यूस की। ठीक है, एक जगह जो फिक्स है वो है सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेन्यूस की। बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है किसी ना किसी चीज के ऊपर। वो चीज क्या है? वो एक एंगल है। ठीक है, यानी कि एक एंगल डिपेंड करता है, यानी कि एंगल से डिपेंड करती है हमारी साइड परपेंडिकुलर कौन सी है और बेस कौन सा है। तो यहाँ पे हम रिलेशन देखते हैं। तो हमने बनाया सबसे पहले कि जो भी 90 डिग्री का एंगल होगा, जो भी 90 डिग्री, जैसे कि ये 90 डिग्री है हमारे पास, ये 90 डिग्री है, बिल्कुल है सर। इसके सामने वाली जो साइड होगी, उसके सामने वाली साइड क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो इसकी जगह फिक्स हो गई। किसकी जगह फिक्स हो गई? जो 90 डिग्री के सामने बनेगी, जो भी साइड होगी वह हमारी क्या होगी? हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। इस तरह से जिस एंगल से हम, क्या सुना ध्यान से आपने, जिस एंगल से हम देखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे भाई साहब आपके पास परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा है। फॉर एग्जांपल मैंने एंगल सी से काउंट करना चाहता हूं, यानी कि एंगल सी को मैंने नाम दे दिया एक थीटा। क्या नाम दे दिया? थीटा। तो एंगल सी से तो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा? तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये ए बी साइड बनेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और चीज लेके चलते हैं हम। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री के सामने वाला हमारे पास क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होती है, जिसकी जगह फिक्स हो गई। जिस एंगल से हम देख रहे हैं, जिस एंगल से हम देख रहे हैं वो परपेंडिकुलर हो जाएगा उसके सामने वाला। जैसे कि देखिए एक ट्रायंगल और लेते हैं, चलो ट्रायंगल लेते हैं हम एक। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल अच्छा सेम बन जाएगा ना। चेंज करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल हम बनाते हैं इस तरह से, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे बना दिया हमने राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये क्या है? 90 डिग्री। ये क्या है? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हमेशा? हाइपोटेन्यूस। तो ये 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होगी हमारी हाइपोटेन्यूस की। बिल्कुल सही बताया आपने। उसके बाद अब परपेंडिकुलर कौन सा है? परपेंडिकुलर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं एंगल बी से, यानी कि थीटा से काउंट करता हूँ। एंगल यानी कि कोई थीटा,
उससे मैं काउंट करना चाहता हूँ, तो देखूंगा तो उसके सामने वाली क्या साइड बन रही है, AC। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, जो बच जाएगा वो बेस होगा। इस तरह से एक और एग्जांपल लेके चलते हैं अब हम। ये सेम ट्रायंगल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम सेम ट्रायंगल है हमारे पास ABC। पहले 90 डिग्री यहाँ पे है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये तो हमें समझ आ गया बिल्कुल। अब मैं इस एंगल से काउंट करता हूं, ठीक है, एंगल C। तो इसके सामने कौन सी साइड बैठ रही है, AB। तो AB क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो बच जाएगा वो बेस होगा। तो आपने इस तरह से ये याद रखना है सबसे पहले कि जो हमने तीनों साइडें पढ़ी हुई हैं, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, कौन सी साइड कब काउंट की जाती है। तो उसको मैं आपको समझाने के लिए एक बार और लिख देता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्टार्ट करता हूं। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, जो साइड 90 डिग्री के सामने है, ठीक है। जो साइड 90 डिग्री के सामने है वो हाइपोटेन्यूज होगी। इस तरह से परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर जिस साइड से यानी जिस एंगल से हम देख रहे हैं, जिस थीटा से, या तो हम इसको थीटा बोल दें या कोई एक एंगल बोल दें, ठीक है। जिस थीटा से या जिस एंगल से हम देख रहे हैं, वो परपेंडिकुलर होता है, जो बच जाएगा वो बेस हो गया। जो साइड बच गई वो क्या है, बेस है। तो अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब ये इंपॉर्टेंट बहुत है हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी उसमें सबसे पहले हमें यही सोल्व करना है कि आपके पास ये एंगल है, इसमें बताओ सोल्व करके क्या रिजल्ट रहेगा। तो इसमें ना इसके साथ साथ, किसके, इन तीनों साइड के साथ साथ, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, इसके साथ साथ एक चीज और याद करनी है आपने। वो क्या रहेगा, मान लो हमने क्या किया, मैंने अभी आपको बताया था ये चैप्टर क्या है। चैप्टर के बारे में हमने जब डिस्कस किया तो पता चला था इसमें हम क्या फाइंड करते हैं, रिलेशन किसके बीच में, साइड और एंगल के बीच में, साइड और एंगल के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल यानी कि जो थीटा है उसका नाम हमने रखा साइन थीटा। इसी तरह से हमने रखा नाम एक कोस थीटा। इसी तरह से हमने एक नाम रखा टेन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास 6 फंक्शन है। मैं 6 फंक्शन के यहाँ पे नाम लिख के दिखा रहा हूँ पहले आपको। सबसे पहले फर्स्ट साइन थीटा होगा, इसको हम बोलते हैं साइन थीटा। इसको बोलते हैं कोस थीटा। नेक्स्ट टेन थीटा। नेक्स्ट कोसिकेंट थीटा। नेक्स्ट सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा। और उसके नेक्स्ट में होता है हमारे पास कोट थीटा या कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको टेन को हम टेंजेंट भी बोल सकते हैं। फिलहाल हम इसको शॉर्ट में इस तरह से बोलते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा। तो सबसे पहले जो साइन है उसमें हमारे पास क्या रहता है, P/H। क्या रहता है, P/H। यानी कि परपेंडिकुलर को जब डिवाइड कर देते हैं हाइपोटेन्यूज से तो हमारे पास साइन बनता है। इसी तरह से हमारे पास जो है टेन कैसे बनेगा और कोस कैसे बनेगा। जब हम बी को यानी कि बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं तो कोस बनता है। टेन कैसे बनता है, परपेंडिकुलर जब डिवाइड करते हैं हाइपोटेन्यूज से तब बनता है। इस तरह से कोसिकेंट, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि ये जो लिखा हमने P/H इस तरह से, अब इसको उल्टा करके हमने लिख दिया। इस तरह से नेक्स्ट में भी हमने उल्टा करके लिख दिया H/B, और इसी तरह से नेक्स्ट भी H/P। तो इस तरह से ये बनते हैं। तो क्या सर अब हमें इनको याद रखना पड़ेगा, मैं यानी कि जब भी मैं आपसे बोलूंगा साइन थीटा क्या होता है तो आप बोलेंगे P/H, मैं बोलूंगा सीकेंट थीटा क्या होता है आप बोलेंगे H/B। तो ऐसे याद रखना तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सर मुश्किल तो है। तो देखिए इसको याद करने का तरीका है, यानी कि इसकी ट्रिक्स बहुत सारी हैं। मैं आपको 2 ट्रिक बता रहा हूँ, जो आपको अच्छी लगती है आप उसे याद कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भरा। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भरा। या फिर हम इसको एक और तरीका है याद करने का, वो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले। ठीक है, आपको याद रखना है एक कोई भी इनमें से तरीका, ताकि आपको ये याद हो जाए टेबल। अब सर ये टेबल याद करके क्या होगा, अब हमें ये तो बताओ, टेबल तो हम याद कर लेंगे, तो इसमें से आपको जो है हेल्प होगी साइन को याद करने में। तो सबसे पहले हमें याद रखना है साइन का नाम, साइन थीटा। उसके बाद याद रखना है कोस थीटा। उसके बाद याद रखना है टेन थीटा। इसी तरह से नेक्स्ट याद रखना है हमने कोसिकेंट। फिर याद रखना है सीकेंट। फिर याद रखना है हमें कोट। तो ये अगर नाम याद हो जाते हैं तो हमारे को ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, पी बाई एच होता है, ये बी बाई एच होता है, ये पी बाई एच होता है। इस तरह से याद करने की कोई दिक्कत नहीं रहती हमें, अगर हम ये टेबल बना लेते हैं तो यानी कि जब भी हमने ये टेबल बना लिया तो साइन थीटा क्या रहेगा, इस तरह से काउंट करेंगे तो बोलेंगे बी पी बाई एच रहेगा। क्या रहेगा, पी बाई एच। इस तरह से कोस के लिए बी बाई एच, टेन के लिए पी बाई बी। ओके, इस तरह से कोसिकेंट के लिए हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, नेक्स्ट हाइपोटेन्यूस बाय बेस, नेक्स्ट बेस बाय परपेंडिकुलर। यहाँ पे बी है आपके पास। ओके, यहाँ पे आपके पास बी है। तो इस तरह से ये बनता है, तो ये आपको याद रखनी है। ओके, अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन था, ताकि हमारे को एक्सरसाइज थोड़ी सी इजी लगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज को। अच्छा, इसके एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सॉल्व करा दूं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक्सरसाइज 8.1। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल होना चाहिए। AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन करना है साइन A कोस A, इस तरह से साइन C कोस C। तो इसको हम देखते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसको हम सोल्व कर रहे हैं। इसने अभी यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। कौन सी शेप का बनाना है, जैसे आपको अच्छा लगे। फॉर एग्जांपल मैं तो इस तरह से बना रहा हूँ। ओके, मैंने बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसको हम बनाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाएगा। सबसे पहले क्या बोला क्वेश्चन में, कहता है क्वेश्चन में बोला एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। तो मैंने 90 डिग्री बनाकर बी लिख दिया। ठीक है, अब ए हमारी मर्जी है हम कहाँ पे लिखना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं आप यहाँ लिखें, यहाँ पर लिखना चाहते हैं यहाँ लिखें, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो हमने ऊपर रहने दिया ए को, इस तरह से इसको लिख दिया हमने सी। अब परपेंडिकुलर के सामने वाली लाइन कौन सी होती है, एकदम सही बताया आपने, हाइपोटेन्यूस होती है। मुझे किस एंगल से काउंट करना है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला गया साइन ए। क्या बोला गया, साइन ए। तो ए तो हमारे पास ये है ना, इससे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो जो नंबर है उसको लिख लेते हैं। ए बी का 24 सेंटीमीटर बोला गया है आपके पास, बी सी पे 7 सेंटीमीटर बोला गया है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूस यानी कि थर्ड साइड के लिए हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको फाइंड करेंगे। किस से फाइंड करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। कैसे लगाएंगे अब देखते हैं। तो चलिए पहले डिसाइड करें इसमें से बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। ए के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है। तो ए हमारे पास ऊपर है, ऊपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सामने वाली साइड कौन सी बनती है, ये वाली, यानी कि ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और जो बच गया वो बेस हो गया। ओके, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा इस तरह से जो मैंने आपको सिखाया था। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जो हमें पता है 9th क्लास में आपने पढ़ी भी हुई है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बिल्कुल, यहाँ पे बेस क्या है सर, बेस तो 24 है, तो 24 का स्क्वायर करना है बिल्कुल, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 7 है, 7 का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 24 का 576 होता है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 625, यानी कि 625 हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब यहाँ तो एच स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो खाली एच चाहिए। तो एच निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है इसमें, नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे आ गया 25 सेंटीमीटर। इसी तरह से अब क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, आपको बोला गया साइन ए और कोस ए फाइंड करके बताओ। तो साइन ए तो क्या होगा, साइन ए
अभी मैंने आपको बताया था, यानी कि साइन थीटा, क्या साइन थीटा क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। अभी अब मैंने आपको बताया, या तो वो याद कर लें या वो टेबल बनाए। तो हम टेबल बनाएंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भरा। तो P बाय एच है, क्या है P बाय एच, तो हमने लिख दिया यहाँ पे P बाय एच। ठीक है, इस तरह से कोस के लिए क्या होता है B बाय एच, तो उसको भी हम यहाँ लिख देते हैं B बाय एच। कोई दिक्कत, बिल्कुल नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास जो जो वैल्यू है उनको सब्स्टिट्यूट करते देन आपका आंसर आ जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 7। इस तरह से हाइपोटेन्यूज कितनी है 25, जो भी आपने फाइंड की आपने वो लिख दी। तो ये आपका इसका सोल्यूशन हो गया। सर बस इतना ही है, हाँ जी बस इतना ही है। इस तरह से कोस ए क्या है B बाई एच, बी क्या है आप कहेंगे 24 है, एच क्या है, एच हमारे पास 25 है। तो ये हमारा साइन ए भी हो गया, कोस ए भी हो गया। इसी तरह से इसका नेक्स्ट जो पार्ट बोला गया फर्स्ट के बाद सेकंड पार्ट, वो क्या बोलता है हमारे पास, जो सेकंड पॉइंट बोला है वो बोला है साइन सी और कोस सी को फाइंड करके बताओ। तो हमने कहा बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। जो हमारे साइन ए है वैसे ही साइन सी रहेगा, क्या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कोस सी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल, जो हमारा बताया गया है कि साइन को आपने ये लिखना है, यानी कि साइन को आपने क्या लिखना है P बाई एच, तो हमने वही लिखा। लेकिन यहाँ पे हम सी एंगल से काउंट कर रहे हैं, क्या इस क्वेश्चन में बी पार्ट में हम किसे काउंट कर रहे हैं, एंगल सी से काउंट कर रहे हैं। पहले किसे किया था, ए से काउंट किया था, तो ए ऊपर था तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये बना था ना 7 सेंटीमीटर। लेकिन अब इसको चेंज करना पड़ेगा, तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे वापस एक बार और। तो यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया एक बार दोबारा से, ठीक है, एक बार सुंदर सा डायग्राम हमने फिर से बना दिया। हमने इनको नाम वापस दिए, जो नाम लिखे हैं वैसे ही नाम लिखे हैं, हमने कोई नाम नया नहीं लिखा। ए बी सी परपेंडिकुलर है तो हाई सामने वाली हाइपोटेन्यूस होगी। ठीक है, मुझे किससे चेक करना है, मेरा थीटा इस टाइम पे क्या बोलता है, कहता है जी आपके पास थीटा है सी, तो मुझे सी के अकॉर्डिंग चेक करना है। तो सी के सामने वाली साइड क्या है ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो बच गया वो बेस है, जो बच गया वो बेस है। हाइपोटेन्यूस उस क्वेश्चन में हमने कितनी फाइंड करी थी, यानी कि इसके फर्स्ट पार्ट में 25, तो हमने लिख दिया 25 सेंटीमीटर। इसमें ए बी कितना था 24 सेंटीमीटर था, तो हमने 24 लिख दिया। इस तरह से बी सी कितना था, बी सी हमारे पास 7 सेंटीमीटर था। तो यहाँ पे अब हमारे पास देखिए इस क्वेश्चन में क्या बनता है, साइन पी, साइन सी के अकॉर्डिंग P बाई एच, परपेंडिकुलर क्या है 24, क्या है 24, हाइपोटेन्यूस कितनी है 25। इस तरह से कोस सी, उसमें बेस कितना है 7 और हाइपोटेन्यूस कितनी है 25। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें हमेशा हाइपोटेन्यूस फिक्स रहती है, जो कि हर बार देखिए चाहे आपने एंगल ए से काउंट किया तो भी 25, चाहे एंगल सी से काउंट किया तो भी 25, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस हर बार चेंज होगा, क्योंकि वो फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है जिस एंगल से हम देख रहे हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह से आपको करना है। आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, यानी कि इसका आज हमने इंट्रोडक्शन किया और फर्स्ट क्वेश्चन किया। चलो इसको शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने आज पढ़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, रिलेशन पढ़ा। किसका रिलेशन पढ़ा, साइड और एंगल का। सर कितनी साइड और कितने एंगल, 3 साइड का, यानी कि हमने बात किसकी करनी है, ट्रायंगल की बात करनी है। ओके, ट्रायंगल की बात करनी थी। तो इसमें हमने पढ़ा था ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल में सर 3 साइडें होती हैं, बिल्कुल 3 होती है। कौन कौन सी, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस के बारे में। सर इसमें हाइपोटेन्यूस कैसी होती है, जो साइड 90 डिग्री के सामने है, जो साइड 90 डिग्री के सामने है वो कौन सी साइड होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। इसी तरह से परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सी होगी, जो या जिस एंगल से हम देख रहे हैं वो परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से बेस, जो बच जाएगी साइड वो हमारी बेस हो गया। इस तरह से अब आपको मैंने बताया था इसमें हम क्या चेक करते हैं, रिलेशन चेक करते हैं। रिलेशन किसके बीच में, साइड और एंगल के बीच में। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े थे कुछ। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या क्या पढ़ा हमने, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट। तो इसके हिसाब से हमने ये भी डिसाइड किया था भाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस किसका होगा,
बेस बाय हाइपोटेन्यूज किसका होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस किसका है। तो इस तरह से हमने इसको याद भी किया था। तो क्या याद किया था हमने, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भरा, या तो आप ये याद कर सकते हैं, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और शॉर्ट ट्रिक है तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो हमने इसी तरह से अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया इस वीडियो में। नेक्स्ट से यानी कि कल से सेकंड क्वेश्चन की हम वीडियो स्टार्ट कर देंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।